एबीपी सी वोटर के सर्वे को लेकर बीजेपी प्रदेश दुष्यंत गौतम ने कहा कि जनता के लिए हमने काम किया, लिहाजा लोग हमारे साथ हैं। तो वहीं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में भी जानकारी दी। दुष्यंत गौतम से बात की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने, सुनते हैं। बीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ बातचीत के मौजूद है उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये इतिहास होगा कि उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार रिपीट करेगी। अब की बार 60 के पार बार बार भाजपा सरकार। कई राज्यों में अनेक बार कहा गया है कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, और कसौटी दुख में होती है। और कोरोना काल के अंदर, इतनी बड़ी महामारी के अंदर जिस प्रकार से हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की आहुति दी है, और कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाकर उनको वैक्सीन लगवाना, उनको भोजन देना, उनको शौचालय कर देना, उनको, और सबसे बड़ी बात तो आयुष्मान कार्ड से हमने 100% उत्तराखंड को कवर किया। हमने ये नहीं किया, राजनीति के तहत नहीं किया, हमने एक साल बेमिसाल हर बार कार्यक्रम किए हैं। हमने कभी ये नहीं देखा हमने वहाँ पे रहने वाली जनता का क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ़ है, किस प्रकार से उनका जीवन स्तर बढ़े। आपने देखा होगा हमने अब एक गशारी योजना भी चला रहे हैं, क्योंकि जानवरों के लिए चारा काटने के लिए हमारी महिलाएं, गांव के लोग बड़े दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उसके एक एक समस्याओं को उनका हमने सुना है। इसलिए हमारी सरकार आना, हम कुछ सत्ता के लिए नहीं आ रहे, हम जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं। और अच्छा कैसे किया जा सकता है। मंत्री के दौरे पे क्या खास रहेगा, क्योंकि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, उत्तराखंड जाए और साधु संतों से मुलाकात ना करे, उत्तराखंड जाए और मंदिर में ना जाए, देवभूमि में, ये तो एक ज़रूरी भी है और हमारी आस्था भी है। संगठन के लिहाज से क्या कुछ समीक्षा होगी गृह मंत्री के दौरे पे? देखिए, जब भी हमारे कोई अधिकारी जाता है और अमित शाह जी जाएंगे तो नेचुरल है वो हर चीज़ को वॉच करेंगे, पूछेंगे भाई आपके यहाँ वोटर लिस्ट चेक हो गई है, नहीं हो गई है, वॉल राइटिंग हो गई नहीं हो गई है। ऐसे सारे कार्य जितने भी हमने बना रखे हैं, 8-10 काम हमने अपनी उसमें सूची में ले रखे हैं। उसको पहले से ही हम ले रहे हैं, नवंबर तक हमने सारे पूरे करने हैं। कमिश्नर कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे, नैनीताल में लापता बच्चे का शव बरामद किया गया है। मटियाली गांव से बच्चा लापता हुआ था, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। 2.5 साल के बच्चे का शव जंगल से बरामद हुआ। किसी जानवर के द्वारा बच्चे को उठा ले जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी भी पुलिस जांच कर रही है मामले को लेकर। मटियाली गांव का ये मामला है। 2.5 साल का बच्चा जो कि लापता हो गया था, उसका शव जंगल से बरामद किया गया है। 2022 का चुनाव करीब आते ही देवभूमि में केंद्रीय नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ऋषिकेश आए थे और अगले ही दिन 4 केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड पहुंच गए। साथ ही आने वाले दिनों में कई और बड़े मंत्रियों और नेताओं के दौरे होने वाले हैं। उधर कांग्रेस इन दौरों को लेकर सवाल भी उठा रही है। के चुनाव होते हैं, केंद्रीय नेताओं को दायित्व दिया जाता है। अपने द्वारा जो राज्य के लिए की गई, जो उनकी सरकार की जो योजना है, उसको विशेष रूप से नीचे जनता तक पहुंचाते हैं। कार्यकर्ताओं तक विषय आता है और उसको नीचे तक पहुंचाते हैं। देश में भी इस समय बेरोजगारी चरम में है और उत्तराखंड के अंदर चरम में है। कहते थे कि भाई एक साल का 1.5 साल का टाइम बाउंड प्रोग्राम करके सब बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, कुछ कहते, लेकिन कुछ भी नहीं कह करके गए। यहाँ आकर किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। और अब खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए। दिनेश मोहनिया ने कहा कि बीजेपी सरकार को ये बताना चाहिए कि पिछले 4.5 सालों में जनता के लिए क्या काम किया गया। केवल भाजपा अपनी वाहवाही इसी बात में मान रही है कि उनके यहाँ गुटबाजी नहीं है, उनके लोग नहीं छोड़ रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। हम उन्हें लगातार चुनौती दे रहे हैं कि केवल 5 काम वो गिना दें। 5 साल में कौन से ऐसे 5 काम हैं जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए किए हैं। वहीं काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने पुत्र को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। चीमा ने अपने पुत्र को जल्द ही बीजेपी में शामिल कराए जाने की भी बात कही। उधर विधायक हरभजन सिंह चीमा के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता उनके विरोध में आ गए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती।
राजनीति में आने की इच्छा व्यक्त की है और आने वाले चुनाव में उसको विधायक की टिकट मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि त्रिलोक सिंह सीबा को पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी। बड़े आश्चर्य की बात है, अकाली दल के वो सदस्य हैं तो अकाली दल से ही शायद दावा वो कर रहे होंगे, क्योंकि भाजपा में वंशवाद की राजनीति बहुत कम चलती है और ना के बराबर है। आदमी को अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, पार्टी में काम करना पड़ता है। पहले भी ये माननीय चीमा जी को अकाली दल के गठबंधन के कारण टिकट मिलता रहा, अब अकाली दल से हमारा गठबंधन नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में आकर इस तरीके की बात क्यों रखी है। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां विधानसभा से बीजेपी नेता सुरेश तिवारी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सुरेश तिवारी का कहना है कि कालाढूंगी से एक ही नेता काफी समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इसीलिए अब युवा नेता को भी मौका दिया जाना चाहिए। मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि अगर 30, 32, 35, 40 साल तक एक ही विधानसभा क्षेत्र में, एक ही लोकसभा क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो आखिर पार्टी में नौजवान जो दूसरी पीढ़ी के, दूसरी पंक्ति के नेता हैं, उनको कब अवसर मिलेगा। और अब खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में घोड़ा स्टैंड पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। इस बीच क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के बीच जमकर तू-तू मैं हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन अपने निजी स्वार्थ के लिए घोड़ा स्टैंड पर कब्जा कराकर आंगनबाड़ी खोलने की योजना बना रहा है। लोगों का कहना है कि ये घोड़ा स्टैंड अंग्रेजों के जमाने से बनाया गया था और तब इसका इस्तेमाल ग्रामीण अपने घोड़े खच्चरों के लिए करते थे। टेंडर लगने वाला है कि यहाँ आंगनबाड़ी है उसको खाली करा के यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे 2 महीने में, क्योंकि ठेकेदार ने कहा था कि 2 महीने के अंदर उनको हम वहीं जगह उपलब्ध करा देंगे। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे थे तो इन गाँव वालों ने कुछ ऐतराज़ किया, तो अब नहीं बनाएंगे यहाँ, कहीं और उनके लिए कहीं और सोचेंगे। तो